नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे भी मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि हमारा जो अध्याय फर्स्ट है उसमें चल रहा है असंगत को अलग करना, ऑड मैन आउट। हमने बताया था उसमें कि असंगत को अलग करने का मतलब होता है या तात्पर्य होता है समान लक्षणों के आधार पर भिन्न को छांटना या अलग करना, और वो जो लक्षण होते हैं तर्कपूर्ण हो, उचित हो और विशेषता से उसको हल किया जा सके। और हमने हल करने के विधि में बात किया था कि पहले आप उसको अच्छे से उसको ध्यानपूर्वक देखें, आखिर क्वेश्चन किस तरह से मूव कर रहा है, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे हमको सॉल्व करना है। और उसमें दिया हमने बताया था कि उसमें 10 टॉपिक होते हैं, जो कि हमने 3 अच्छे से कंप्लीट किया है और चौथा टॉपिक हमको पढ़ना है। तो चौथा टॉपिक को हमने थोड़े से डिस्कस किया था, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो चौथा टॉपिक था मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र में समन्वय। पहले हम ऊपर लिख देते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम। मानसिक योग्यता परीक्षण। ओके, पढ़ रहे हैं हम सब मानसिक योग्यता परीक्षण। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र में समन्वय। समन्वय का मतलब होता है कुछ ना कुछ उससे रिलेट करे, संबंध रखे। तो हमने कुछ फिगर बना के बताया था कि ऐसे इससे उसका एक माइंड मैप बनाया था कि हमने कहा था इस पर कल चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार इसका उदाहरण देख लीजिए। तो देखते हैं इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्न में मुख्य चित्र के अंदर मुख्य चित्र के अंदर दिए गए चित्र में भुजा की संख्या में वृद्धि या कमी
दी जाएगी। तथा उनमें 3 या एक से अधिक चित्रों में समानता होगी। ओके, कहे तो आपको कोई चित्र दिया जाएगा, उस चित्र में भुजा की कमी होगी या वृद्धि होगी तथा परस्पर एक दूसरे से संबंध रखेंगे। परस्पर एक दूसरे से अपना संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो वो सब जो रहेंगे चित्र एक दूसरे से क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। ओके, लिख लिए होंगे शायद। दिए गए आकृति में भिन्न को चुनिए, भिन्न को छाटिए या चुनिए। ठीक, ठीक है। ओके, देखते हैं। ठीक, ये कैसा बना है, षटभुज। 1 2 3 4 5 6 भुजा। अब इसके अंदर हम एक और बना देते हैं जो कि पंचभुज है। ओके, अच्छे से थोड़ा बना नहीं है, बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक, लो, हो गया। फिर इसके बाद एक पंचभुज, और इसमें एक चतुर्भुज। 4 भुजाएं जिसकी होती हैं उसे चतुर्भुज कहते हैं। फिर अगले में षष्ठभुज। ओके, 6 भुजाएं और इसमें एक चतुर्भुज। ठीक,
अगला इसी प्रकार से एक चतुर्भुज, बड़ा चित्र और इसके बीच में एक त्रिभुज, और इसका नंबर डाल देते हैं। ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी। ओके, तो आप लोग इसका बताइए कि क्या सही है, कौन सा गलत है। आप एक बार हमने जो विधि बताई है हल करने की विधि, कि पहले उसको ध्यान से देखिए। ओके, ध्यान से पहले देखेंगे उसको और फिर उसके बाद एक विशेषता देखेंगे, तर्क संगत उचित तर्क देखेंगे कि क्या है, कैसे है। आप जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनको पता है कि कौन सा सही होगा, वो सही होगा सी वाला। ठीक, और इस पर तर्क वो दे सकते हैं, जानते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। हमने हल करने की विधि में बताया है कि आप पहले पूरे विकल्प को देखिए, चारों विकल्प को। हमने सर देख लिया चारों विकल्प को, अब विशेषता देखते हैं। ओके, हमने बताया कि विशेषता उसकी देखिए। फिर देखते हैं सर, पहले बड़ा वाला जो है षष्ठभुज है, यानी 6 भुजाएं हैं। फिर बीच में पंचभुज है। ओके, पंचभुज हो गया। फिर हम देखते हैं सर, अगले में जो चित्र में है पंचभुज बड़ा है, बड़े वाले चित्र में है, और चतुर्भुज है छोटे वाले चित्र में। फिर हमने सर देखा कि पहले षष्ठभुज है, यानी 6 भुजा वाला चित्र है, फिर बीच में 4 भुजा वाला चित्र है। सर फिर हमने देखा कि चतुर्भुज वाला पहले बड़ा चित्र में चतुर्भुज है, फिर हमने बीच में देखा तो त्रिभुज है। तो हमको एक आइडिया हो गया इसमें जो कह रहा है कि जो पहला बड़ा वाला चित्र दिया है और उसमें जो बीच वाला चित्र दिया है, एक संबंध स्थापित कर रहा है, एक समन्वय स्थापित कर रहा है। क्या स्थापित कर रहा है कि ये एक भुजा बड़ा है, बड़ा वाला चित्र, और इसके जो अंदर है कि उसकी एक भुजा कम है। जैसे देखते हैं, ये इसमें 6 भुजा है, अंदर के में 5 में है 5 भुजा है। इसमें देखते हैं 5 भुजा है बड़ा वाले चित्र में, अंदर वाले चित्र में 4 भुजा है। इसमें हमने देखा कि इसमें 6 भुजा है, लेकिन अंदर वाले चित्र में 4 भुजा है। तो 4 ना होकर के 5 होना चाहिए था, तो इससे 4 हो गया। तो ये क्या है, गलत है। क्या लिखे थे, दिए गए आकृति में भिन्न को छांटना था। फिर हमने इसमें देखा, यानी भिन्न का मतलब अलग होता है, ठीक है, असंगत होता है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमने देखा यहाँ चतुर्भुज था, तो हमने बीच में देखा त्रिभुज है, तो एक कम है, यानी जो गलत है यही है गलत। बाकी ये तीनों समान है और एक दूसरे से परस्पर संबंध रख रहे हैं। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आप इसको लिख लीजिए, बना लीजिए। अब मिटा देते हैं इसको। अगला हम लोग 5वां देखते हैं, चित्रों या कहें डिजाइनों की संख्या। चित्रों में डिजाइनों की संख्या, या कहें तो डिजाइनों की संख्या के आधार पर अलग करना। अब इसमें जो डिजाइनों की संख्या जो होगी उस पर देखेंगे। उसमें जो है कोई चित्र दिया रहेगा, उसमें डिजाइन रहेगा, किसी प्रकार का चिन्ह बना रहेगा या कोई भी डिजाइन हो सकती है, तो वो कैसे डिजाइन में कुछ ना कुछ अलग होगा और उसी को अलग तो हमको छांटना ही है। आइए देखते हैं 5वां, आकृति में
डिजाइनों की संख्या। ओके, तो देख लेते हैं। दिए गए, या लिख लेते हैं आसान शब्दों में, इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों में आकृति में डिजाइनों की संख्या कैसी होती है? समान तथा समान होती है। तथा उनमें एक भिन्न डिजाइन की होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्न में आकृति में डिजाइनों की संख्या समान होती है तथा उसमें एक अलग भिन्न डिजाइन वाला होता है, और जो भिन्न होता है वही हमको हमारा उत्तर होता है, क्योंकि हमको असंगत अलग करना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इसको अब दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति को चुनिए। उदाहरण देख लेते हैं। दिए गए चुना तो हमको 4 विकल्प दिया जाएगा। ठीक, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ जो है डिजाइन दी गई है प्लस प्लस की, यहाँ दिया गया है गुणा की, यहाँ दिया गया प्लस की, और यहाँ दिया गया है गुणा की, यानी ए विकल्प हो गया ये। बी विकल्प में यहाँ प्लस का दिया गया है, बीच में भी प्लस का दिया गया है, यहाँ गुणा का दिया गया। ओके, ये विकल्प हो गया डी। फिर अगला, यहाँ जो इस तरह से दिया गया प्लस प्लस की किनारे पर दोनों, बीच में गुणा, बीच में प्लस और बाएं कोने पर गुणा, यहाँ प्लस। फिर इसी प्रकार से अगला दिया गया, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर प्लस, ये ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन डी। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको अच्छे से देखिए। पहला तो हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि हम
इसको अच्छे से देखें कि क्या इसमें कौन सा क्या पैटर्न बना, देखेंगे। फिर उसको हम तर्क संगत या समान लक्षण के आधार पर उसको अलग करेंगे कि क्या उसमें तर्क बन रहा है। फिर हमने देखा कि हाँ, हमको डिजाइन के माध्यम से मिल रहा है, तो हम लगाए। तो विद्यार्थियों, ये हमने थोड़ा सा विकल्प, यहाँ सी होगा। ओके, तो प्रिय विद्यार्थी, आप सब देख सकते हैं इसमें हमने मैच। पहले तो हम अच्छे से एक एक विकल्प को देखेंगे कि सर देख रहे हैं, पहला यहाँ प्लस है, हाँ बुरा नहीं, यहाँ क्या है प्लस। ठीक सर, पहले हम देख रहे हैं इसको, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ बुरा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अगले वाले चित्र को देखेंगे, अगले वाले से मैच कराएंगे, हाँ इसका प्लस प्लस, यहाँ बुरा, यहाँ बुरा, यहाँ प्लस। चलो फिर आगे इसके बाद देखते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ बुरा, यहाँ। तो इस वाले से मैच कर रहा है, इस वाले से नहीं मैच कर रहा है। फिर आगे देखेंगे, इस वाले में यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ बुरा, यहाँ बुरा, ये तीनों एक साथ मैच कर। फिर यहाँ देखते हैं प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ। अब इसमें सिर्फ दो बुरा यहाँ दिया, यानी असंगत जो हमारा वो कौन सा है, बी वाला, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे चित्रों का घोड़न। लिख ले आप सब। फिर हम अगले पे बात करेंगे चित्रों का घोड़न। ठीक, घोड़न जो होता है, आपने घड़ी देखा होगा, वॉच, दीवाल घड़ी। दीवाल में भी घड़ी कई प्रकार की होती हैं, एक नंबरिंग वाली चलती है, वो वाली नहीं, वो जो सुई वाली होती है, 3 सुई इस पे लगी होती है, गोल में होती है या वृत्ताकार में होती है या आयताकार में होती है या वर्गाकार में होती है। तो उसमें जो घड़ी चलती है, 1 घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है, 1 सेकंड की सुई होती है। ओके, तो घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी जो है ऐसे ऐसे चलती है, तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। ओके, अभी हम बताएंगे तीर के माध्यम से उसको क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉक यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, उसको हिंदी में कहते हैं वामावर्त। ओके, तो 2 होते हैं, अभी हम इस पर बताएंगे, आप इसको लिख लिए होंगे। आइए हम चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए आइए, ठीक, छठा, चित्रों का घोड़न। एडिंग डाला, छठा नंबर डाल लीजिएगा, चित्रों का घोड़न। ठीक, तो बात वही है, इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले, इस परीक्षण के अंतर्गत
आने वाले इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले आकृति या चित्र चित्रों का वर्गीकरण घूर्णन के आधार पर किया जाता है। घूर्णन के आधार पर किया जाता है। इसमें तीन चित्र वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज, CLOCKWISE, क्लॉकवाइज। इनमें तीन चित्त वामावर्त या दक्षिणावर्त या एक से अधिक मतलब एक से अधिक होंगे तभी तो समान होंगे। चित्र किसी एक दिशा में घूर्णन करेंगे। तथा एक चित्र असंगत होगा। ठीक है, आप देख लीजिए। अब आपको नीचे एक लिख देते हैं कि आपको जिससे पता रहे घूर्णन की दिशा की प्रारूप घड़ी की सुई की दिशा को दक्षिणावर्त, यहाँ लिखे हैं ना हम, लेकिन साफ उसमें नहीं, लेकिन यहाँ देख लीजिए अच्छे से, दक्षिणावर्त। और उसका जो है चित्र जो है ऐसे, कोई भी चीज घूमेगी आपके दाहिने हाथ के अनुसार घूमेगी तथा, ठीक है, घड़ी की
घड़ी की सुई की दिशा घड़ी की सुई की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा को घड़ी के विपरीत दिशा को वामावर्त इसको देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा। इसका जो होगा ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे रहेगा वो इस दिशा में। होता आप इसको अच्छे से बना लीजिए, अपने कॉपी पर लिख लीजिए। फिर एक उदाहरण की बात करते हैं, चित्र को बनाएंगे, फिर इसके बाद आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक, आप वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम हट गए हैं बोर्ड से। आप बाद में भी इसको साथ साथ भी लिखते रहिए, बाद में भी लिख लेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप सब लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए हम अब एक चित्र बनाते हैं, उसमें हम छांटते हैं। ओके, दिए गए विकल्पों में से भिन्न को अलग करना, अलग कीजिए। ठीक है, फिर वही हम 4 बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि पेपर में बॉक्स में ही आएगा, इस वजह से हम बॉक्स को अनिवार्य रूप से बनाते हैं। और आप भी बॉक्स को बनाइएगा, क्योंकि पेपर में आपको बॉक्स की ही भांत दिया जाएगा। ठीक है, तो हमको दिया गया है, पहले एक वृत्त दिया गया है और वृत्त को काट दिया गया है। फिर इसमें एक छोटा वृत्त बना दिया गया है और इसका क्लॉक जो है इस साइड है। और फिर एक कहें तो एक तारा बना दिया गया। इसको देखिएगा, तारा को और अच्छे से बनाना चाहे तो इस तरह से। ओके, तो फिर अगला चित्र दिया गया है, अच्छे से बनाते हैं, सॉरी बड़ा इस वाले। तो इसका चित्र जो है इस तरह से दिया गया और यहाँ ये बना दिया गया। अब तारा जो है
ऐसे, और ये जो है ठीक आगे जो है यहाँ है, और एक ऐसे, फिर इसमें जो है एक तराई है, तारा, ठीक है। ये एक वृत्त, छोटा वृत्त है, और इसकी जो है ये इधर घूमा, ठीक है। फिर अगले में चित्र है, और ये इस प्रकार से है, और ये यहाँ है वृत्त, और एक तारा इस प्रकार है, और ये आपके पास घोड़न इस प्रकार है। और यहाँ एक चित्र है, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी। आप देख सकते हैं हमने हल करने की विधि में आपको बताया है कि पहले हम अच्छे से ध्यान से एक एक चित्र को देखेंगे, फिर चित्र को देखने के बाद उसमें संगत या समान लक्षण ढूंढेंगे, तर्क उचित देखेंगे कि तर्क क्या है और उचित है कि नहीं, फिर हम विशेषता देखेंगे, फिर उसको हल करेंगे। इतनी चीज़ों को ध्यान में, तो आइए हम एक एक चित्र को पहले देख लेते हैं ध्यान से, ठीक। देखिए चित्र में एक वृत्त बना है, बीच से कटा हुआ है, तारा है, छोटा वृत्त, और ये किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए त्रिभुज कटा हुआ वृत्त है, त्रिभुज, और इसका घूर्णन जो है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। हमने बताया था ना कि ये इस तरह से, इस तरह से, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, और इस दिशा में, ये इस दिशा में, और ये इस दिशा में रहेगा तो क्लॉकवाइज है। तो देख लेते हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी देख लेते हैं। तारा है, कटा हुआ त्रिभुज, वृत्त, और यहाँ छोटा वृत्त है, फिर एंटी क्लॉकवाइज है। आगे देख लेते हैं, बड़ा वृत्त है, कटा हुआ छोटा वृत्त, तारा, और ये जो है क्लॉकवाइज है, यानी दक्षिणावर्त है। तो हमने देख लिया कि इसमें 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 ये सब क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये तीनों समान हो गए, और ये क्लॉकवाइज है, यही क्या हमारा अलग है। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, आप सब ऐसे ही लिख लीजिए, बना लीजिए, और हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा आएगा, मज़ा आएगा। तो उसमें पूरा 10 के 10 पैटर्न उसमें मौजूद होंगे, और अच्छे से हमको समझना रहेगा, देखना रहेगा, पढ़ना रहेगा। अभी तो एक एक करके हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हम इसको अच्छे से समझें, और जब 10 पढ़ेंगे तो 10 का रिवीजन एक साथ होगा, ठीक है। तो हमारा ये हम अगला यानी कल पढ़ेंगे, वो कौन सी टॉपिक रहेगी, और सॉरी ये तो छठा हो गया, 7वां रहेगा। तो 10 हैं, 3 आज पढ़ चुके, 4 और हैं, 4 कल पढ़े, फिर उसका अभ्यास करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम कल पढ़ेंगे, इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा, देखिएगा, समझिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम जिस तरह से समझाना चाह रहे थे आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आप सब, शुभकामना देते हैं कि आप सब अपने नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में पास होंगे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। तो हमारा जो 7वां टॉपिक रहेगा, पैटर्न में समानता, ठीक है। इसी क्रम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।